नमस्कार, शिवम स्टडी यूनिट में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है झारखंड पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी के लिए, क्योंकि आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं D2T एग्जाम को लेकर के। जी हाँ, तो आज इस वीडियो पे कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। D2T एग्जाम का क्या सिलेबस रहने वाला है, D2T एग्जाम का क्या पैटर्न है, क्या एग्जामिनेशन स्कीम है, कैसे आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन से बुक को फॉलो करना है, A to Z जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, तभी जाकर के आपको D2T एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको कि डिप्लोमा के बाद जॉब करना है, किसी को डिप्लोमा के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना है ताकि वो एसएससी जेईई या फिर और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आरआरबी जेईई या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाए। ठीक है, उसकी तैयारी कर सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। लेकिन जिस भी विद्यार्थी को डिप्लोमा के बाद बीटेक करना है, ठीक है, उनका माइंडसेट है कि डिप्लोमा के बाद हमको बीटेक ही करना है, तो वैसे विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, डिप्लोमा के बाद अगर आपको बीटेक करना है तो झारखंड में जेसीसीबी बोर्ड है, ठीक है, जेसीसीबी बोर्ड की ओर से एक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जिसे कि हम लोग D2T एग्जाम के नाम से जानते हैं। D2T का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा टू डिग्री। ठीक है, इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, हालांकि बीटेक जो होता है वो 4 इयर्स का कोर्स होता है, लेकिन D2T एग्जाम क्रैक करने के बाद अगर आप बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो बीटेक सेकेंड ईयर में आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, तो बीटेक आपका 3 इयर्स का ही होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं D2T एग्जाम के बारे में, पूरी डिटेल्स आपको देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जाम मोड के ऊपर। ठीक है, एग्जाम का क्या माध्यम होता है, एग्जाम किस प्रकार से लिया जाता है। तो एग्जाम आपका ऑफलाइन माध्यम में लिया जाता है। ठीक है, 1 साल पहले क्या हुआ था, एग्जाम जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट कराया गया था पिछले वर्ष। ठीक है, तो वो इसलिए कराया गया था क्योंकि वो कोरोना का समय चल रहा था, जिस कारण से ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। लेकिन हालांकि जो एग्जाम है वो D2T का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है और इसका जो सेंटर है वो रांची सेंटर आपका पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, सब्जेक्टिव रहता है या फिर ऑब्जेक्टिव रहता है। तो आपका जो क्वेश्चन का टाइप रहता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, जैसे MCQ टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम होता है वो OMR सीट के माध्यम से परीक्षा ली जाती है। ठीक है, OMR सीट पे आपका एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो OMR सीट पे आपका एग्जाम होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कितना समय आपको मिलता है। ठीक है, तो 2.5 घंटा का एग्जाम होता है। ठीक है, यानी कि 150 मिनट आपको समय मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कितने रहते हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं और उनको आपको सॉल्व करना होता है 150 मिनट के अंदर, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो इसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से। ठीक है, फिजिक्स से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं केमिस्ट्री आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाता है और 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मैथ भी हो गया, मैथ में भी आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं न्यू सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो कुछ समय पहले क्या हुआ करता था कि 11th तो 12th का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ता था, लेकिन जेसीसीबी बोर्ड की ओर से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है कि अब ऐसा नहीं करना है। D2T एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको 11th और 12th का जो वास्ट सिलेबस है उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और वो उससे पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, पूछा क्या जाएगा, झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है ना उसी से पूछा जाएगा। ठीक है, और 11 और 12 का जो सिलेबस है वो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस से तो मैच करता है, आपको भी पता है। लेकिन बात यह है कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू 11 और 12 का सिलेबस से। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है,
D2T एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ना होगा, ठीक है, और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इन्हीं 3 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मार्किंग स्कीम को लेकर की, ठीक है। मतलब एक राइट क्वेश्चन अगर आप एक सही उत्तर देते हैं तो उसके बदले में आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और एक गलत आंसर अगर आप देते हैं तो उसके लिए 0.25 नंबर काटा जाएगा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। एक सही उत्तर पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा और एक गलत उत्तर पे आपको 0.25 नंबर यानी कि 1/4 नंबर आपका काटा जाएगा, ओके। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं D2T के सिलेबस को लेकर के कि D2T का जो सिलेबस है वो आप डाउनलोड कैसे कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, D2T का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। 11-12 का जो वास्ट सिलेबस है उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड पॉलिटेक्निक का जो फर्स्ट सेमेस्टर है और सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसे ही पढ़ करके आप D2T एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा ऑफिशियली तौर पे JCCB बोर्ड की ओर से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा D2T के एग्जाम में, ठीक है। तो सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है? सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आप JCCB का GOT का ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। उसके बाद सिलेबस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद डिप्लोमा वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, एंड देन इसके बाद बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। सीरियल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का अगर आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके राइट साइड पे आप देखेंगे इसके डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपका पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसके राइट साइड में PDF है, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका PDF राइट साइड पे आपको क्लिक करके इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मुझे डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारा PDF मिल जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा, ओके। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो आप यहाँ पे जैसे कि मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, APGP का पढ़ना होगा, आपको फर्स्ट सेमेस्टर का जितना सिलेबस है वो पढ़ना होगा। APGP सिलेबस में है, लॉगरिथम है, पार्शियल फ्रैक्शन है आपका, फिर डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स है, बाइनोमियल थ्योरम है, ट्रिगोनोमेट्री है, फिर पॉइंट एंड डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, वेक्टर्स है, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक को आपको पढ़ करके जाना है। तो आप सभी के लिए और एक बोनस टिप्स मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा वास्ट है तो हम इसको इतना नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ टॉपिक को मतलब टोटली अच्छे तरीके से करके मतलब तैयारी करके जाएंगे, तो ऐसा गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि JCCB बोर्ड का ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। कि लॉगरिथम का चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर पार्शियल फ्रैक्शन से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न नहीं होता है। वो JCCB बोर्ड क्या करती है, किसी भी एक रैंडम चैप्टर को उठा लेती है, बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है ऐसा। किसी भी एक रैंडम चैप्टर को उठा करके उसी चैप्टर से 7 से 8 क्वेश्चन दे देती है। जैसे कि 2019 में क्या हुआ था, एरिया बाउंडेड कर्व हो गया, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर, ये सारे चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे, ठीक है। यानी कि सोच सकते हैं हर बार कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। किसी भी एक रैंडम चैप्टर को JCCB बोर्ड पकड़ती है, उसके बाद उसी चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन दे देती है, ठीक है। तो आप किसी भी जो टॉपिक है उसको स्किप करने की गलती ना करें, सभी टॉपिक को पढ़ करके जाना है एग्जाम देने के लिए। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी, नहीं तो फिर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं D2T एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो आप लोग ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग नहीं करना है तो YouTube बेस्ट है, YouTube पे सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है YouTube पे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अच्छे तरीके से प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलेगा YouTube पे, ठीक है। आपको सिंपली जो सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस को देखना है और टॉपिक वाइज सर्च करना, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, ठीक है। तो सिंपली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर्च कीजिए, 11-12 का जो भी वीडियो आने वाला है उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए। उसके बाद जो है वो आप MCQ जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, तो उसके लिए MCQ क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना होगा।
साथ ही साथ PYQ, ठीक है। आप लोग PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो और बात करें कौन सा बुक लेना सही होगा, तो अगर बात करें D2T का, कुछ D2T एग्जाम को लेकर के किसी बुक को डिजाइन किया गया है, तो मेरे नज़र पे ऐसा कोई बुक नहीं है। लेकिन हाँ, मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप इस बुक को ले लें, ताकि अगर आप किसी भी चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर के MCQ को अगर आपको प्रैक्टिस करना है, तो वो आपके लिए मैं बुक सजेस्ट कर सकता हूँ, अरिहंत का बुक, ठीक है। अरिहंत का MCQ का बुक आता है। अगर आप सपोज कीजिए केमिस्ट्री में मेटल एंड एलॉय अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है, तो अरिहंत का बुक में जाइए, मेटल एंड एलॉय में उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा का सारा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से और PYQ क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। PYQ क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, जितना भी D2T का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। और प्रैक्टिस, अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, अरिहंत से भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तो आप JEE मेंस का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी विद्यार्थी के लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन विद्यार्थियों तक पहुँचाएं जिस विद्यार्थी को D2T एग्जाम क्रैक करना है, D2T एग्जाम में अपीयर होना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।